हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में आयत के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो आपको फर्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े, फार्मूले के बारे में पढ़े। आज की क्लास में हमने बोला था आप लोगों को क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। जैसे कि जितना फार्मूला बताएगा तो सब याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। क्योंकि इसमें पहले देखिए कोई भी आयतकार अगर खेत होता है, ठीक, तो पहले उसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। फिर कभी कभी देखते हैं इसमें कोई किसी को रोड बनवाना रहता है आरी आरी, ठीक, तो उसका भी हमको क्षेत्रफल निकालना रहता है कि इसमें कितना ईंट लगेगा, या हमें इतना दूरी में क्या बनना है, कुछ लगाना है आरी आरी इसके बीचों बीच। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या इस तरह आप देखेंगे कोई आयतकार है, ठीक है, इसमें बोल देगा कि इतना हमारे इसमें से रास्ता निकालना है। ये एक आयतकार खेत तो बोलेगा इसके बीचों बीच में क्या निकालना है, हमें रास्ता निकालना है। तो इसका और इसका एरिया बता दीजिए, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आज सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि एरिया कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, यानी कि परिमाप और विकर्ण, ठीक। कल की क्लास में बात करेंगे हम लोग कोई भी आयतकार खेत है या कोई भी आयतकार चीज है उसमें से हम कैसे सड़क निकाल सकते हैं, या उसके आरी आरी कौन सी कुछ लगाना होगा तो कैसे लगा सकते हैं, कैसे आएगा उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखेंगे, एक आयतकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 40 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिखा गया, एक आयतकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई, ठीक है, क्रमशः कितना दिया है, 20 मीटर दिया है तथा क्या दिया है, 40 मीटर दिया है, ठीक। तो उस आयतकार का क्या करना है, हम लोग को क्षेत्रफल फाइंड करना और निकालना है, परिमाप। यानी कि दो चीज इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हल लिखेंगे, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को देंगे तो उसे सॉल्व कीजिएगा। पहले लिखेंगे आयत का, पहले इससे सॉल्व करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही फार्मूला बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किया है तो पहले क्या बोला है, लंबाई, तो पहले वो क्या मानेंगे, लंबाई। तो यल बराबर कितना दिया है, 20 मीटर, और दूसरा दिया चौड़ाई, यानी कि दूसरे को क्या मानेंगे, बी बराबर कितना मानेंगे, 40 मीटर। ये लंबाई है, कौन सी है, चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों का है गिवन। तो यहाँ पर पूरा जैसे दिया उसे पुटअप कर दीजिए, 20 मीटर गुणे 40 मीटर। अब इसका क्या करेंगे, सिंपली गुणा किया जाएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 0 0, कितना डबल 0, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मीटर है। जब मीटर का मीटर में गुणा होगा तो यूनिट का होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्षेत्रफल पूछता है तो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में ही पाया जाता है अधिकतम, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका एक आयतकार जब 20 मीटर का है लंबाई है और 40 मीटर चौड़ाई, तो उसका एरिया कितना घेरा हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। यानी कि मान लो ये आयतकार एक हमारा खेत था, ए बी सी और डी, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इसको क्या बोलते हैं, यल बोलते हैं। तो यल बराबर कितना देता है हमारा, 20 मीटर, यानी कि इतना दूरी कितना था, 20 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना था, 40 मीटर। कुछ ऐसा ही था। तो इसका बीच का जो एरिया है, ये ऑक्युपाई खाली स्थान बचा हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे, 800 मीटर स्क्वायर में क्या हुआ, फैला हुआ, ठीक। यही पूछ रहा था। अब सेकेंड, ये तो पहला निकाल लिए। सेकेंड बोला है क्या निकालिए, परिमाप निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस का b। कल की क्लास में बताया गया ये सब सारा फार्मूला, कुछ नहीं करना है। तो दो हमारा कांस्टेंट होता है, जैसा उसी तरह क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लंबाई कितना निकाले हैं, 20 मीटर, तक लिख देंगे 20 मीटर। और चौड़ाई कितना निकाले हैं, 40 मीटर, का लिख देंगे 40 मीटर।
पहले इसको ऐड करेंगे तब इसको बाहर निकालेंगे। तो ऐड करेंगे 20 से 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बाहर दो तो दूर छोड़ दी, जब ब्रैकेट आता है तो गुणा का साइन छिपा होता है। 60 मीटर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। जब जोड़ते हैं तो मीटर दो बार नहीं लिखेंगे, मीटर को क्या लिखते हैं, कहीं लिखते हैं। ये कहें कि चर पद है, कैसा, देखिए एगो चर होता है, क्या होता है, अचर पद होता है। तो ये सब कैसा पद है, अचर पद। तो जब भी जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो उसका पावर नहीं घटता है ना ही जुड़ता है, सिर्फ गुणा में और भाग में घटता जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली गुणा करेंगे तो 60 दूनी कितना होता है 120, यम है तो यम, यानी कि यहाँ से इसको सी से लेके ए, ठीक, ए से लेके बी और बी से लेके डी और डी से लेके सी, यानी कि पूरा आरी का जो साइड है, भुजा है, कितना है, पूरा मिलाएंगे तो 120 मीटर। ठीक, तो इस तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत इसमें। अगर इसी में विकट पूछ देता, क्या पूछ देता, विकट, तो यही विकट है ना हमारा, इसको क्या बोलते हैं, विकट। तो तीनों इसी में समझा देते हैं, इसका नहीं करेंगे, इसी को कब बोला जाता है, विकट। ठीक है, तो अगर हमें बोल देता है विकट निकालने को, तो चलो इसको भी निकाल देते हैं, इसी में समझ लेते हैं सारा। ठीक है, तीसरा का निकालते हैं। अगर पूछ देता है विकट, तो लिखेंगे आयत का विकट बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, विकट का। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर एल का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 20 का स्क्वायर कर देंगे, और किसका कर देंगे, 40 का स्क्वायर, काम खत्म। यहाँ से अंडर रूट में चढ़ा देंगे। ठीक है, अब 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, बस जोड़ देंगे 1600 और 400 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा उनका 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। ठीक, अब इसको क्या निकालना है, अंडर रूट से हमें क्या निकालना है, बाहर निकालना है, क्या निकालना है, बाहर। ठीक, तो बाहर निकालने के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि जो भी अंडर रूट में कोई वैल्यू होती है तो उसका हमेशा क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। कितना का निकालना है, 2000 का, यानी कि लॉस ज्ञात कर देंगे। यहाँ से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। जब सम संख्या होती है तो किसका भाग करते हैं, 2 से। ये कितना हो जाएगा 500, इसमें भाग करना होता है। ठीक है, 250 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 दूना 4, 2 5 10, कितना हो जाएगा 125। ठीक, अब कितने से जाएगा, 5 से। ठीक है, 5 दूना के 10, 5 5 25, 5 5 5 5 एकम 5, खत्म। अब यहाँ से पेयर बनेगा, क्या बनेंगे, पेयर। देखो यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बन गया। ठीक है, यानी कि पेयर यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, 2 गुणे 2 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 5, यही है हमारा। अब यहाँ से पेयर बनेगा। ठीक है, जो पेयर बनेगा कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इस कर्ल, इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, अंडर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक पेयर बना तो 2 बाहर हो गया, एक यहाँ पर 2 बना तो 2 बाहर, एक 5 बना तो कहा 5 बाहर, एक 5 बच गया। इसे क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब सिंपली जो बाहर है उसका क्या कर देंगे, गुणा, 2 दूना के 4, 4 5 20, तो 20 अंडर रूट में 5 मीटर, इसका फाइनल का आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करा जाता है, सॉल्व करा जाता है। तो जब आयत का आता है तो सिंपल है। ठीक है, ये बेसिक चीजें, ऐसा बेसिक में ऐसा ही पूछेगा। ठीक है, बोल देगा आयत का क्या निकालिए, विकर्ण निकालिए, या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जो फॉर्मूला दिया उसी पर सिर्फ रखते जाएंगे, अपने आप आंसर होता जाएगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करो, इसके बाद इसके नेक्स्ट लेवल में चलते, टाइप वाइज पढ़ा जाएगा, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला गया था पहले ही बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मैथ तो आती नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, और उसको धीरे धीरे लेवल अप करते करते पूरा फाइनल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पता चले कि एक बार हाई लेवल करा जाएगा तभी दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इरेज करते सारा आंसर आ गया। चलो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन डालेंगे और उसको ट्राई करेंगे तुरंत लिखने के बाद। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, सेकेंड क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा क्रमशः 12 मीटर तथा
5 मीटर है, 5 मीटर है। इसमें सिर्फ सिंपल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का क्रमशः 12 मीटर तथा का दिया है 5 मीटर। ठीक, तो इसमें सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात करो। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक आयताकार कमरे का लंबाई, एक आयताकार कमरे का लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो क्षेत्रफल का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें सारा का सारा ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और सेकेंड क्वेश्चन का बोला, एक आयताकार कमरे की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई कितना है? 8 मीटर। तो उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, यानी कि सब में क्या करना है? इसे ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करो, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है? एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी क्या दिया है? भुजा क्रमशः 12 मीटर और कितना दिया है? 5 मीटर। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हल लिखेंगे, सिंपल है। क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यल गुणे बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। कुछ नहीं है, एल के जगह पर क्या दे देंगे? 12 एम, और बी के जगह पर क्या दे देंगे? 5 एम, यानी कि मीटर है। ठीक है, मीटर एम में लिखो चाहे मीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? 12 पचे 60, 12 पचे 60, यम का एम में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? यम स्क्वायर, यानी कि 60 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, सही है। चलो तब समझते हैं अब सेकेंड थर्ड क्वेश्चन इसमें। ठीक है, अब नीचे वाला देखो क्या लिखा गया है? एक आयताकार कमरे की लंबाई 10 मीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है? 8 मीटर। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, परिमाप और क्या ज्ञात करना है? विकर्ण ज्ञात करना है, यानी कि तीनों चीज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बाबा क्या लिखेंगे? यल गुणे बी, कितना दिया? 10 और 8, क्या लिख देंगे? 10 मीटर गुणे 8 मीटर बराबर दे देंगे। यहाँ पर बराबर 10 बटे 80 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, आया आंसर। चलिए सेकंड मिलाते हैं, लिखेंगे विकर्ण। हाँ, परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे? 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से 2 है तो 2 लिख देंगे। एल के जगह पर कौन सी रखेंगे? 10 मीटर, और बी के जगह पर कौन सी रखेंगे? 8 मीटर। ठीक है, 10 और 8 कितना जाएगा? 18, यानी कि कितना जाएगा? 18 मीटर। 18 दूना के 36 मीटर। ये भी है आंसर। चलो ठीक है, तो यहाँ से थर्ड मिला लेते हैं इसका। आयत का विकर्ण। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। ठीक है, तो बेसिक चीजें भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें अभी लगेगा कि हलवा की तरह। ठीक है, जब आगे चलेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, चलो आयत का विकर्ण क्या होता है? यल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अंडर रूट में डाल देंगे। यल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, पहले 10 का वर्ग करेंगे। कितने का वर्ग? 10 का, फिर 8 का वर्ग कर देंगे। कोई दिक्कत? इसको अंडर रूट में डाल देंगे। ठीक है, 10 का करोगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 100 हो जाएगा। 8 यहाँ 64, इसको अंडर रूट में डाल दो। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1 6 4, अंडर रूट में डाल देंगे। बोले हैं कि अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? लॉस। क्या निकालेंगे? लॉस। 2 से जाएगा, लॉस आता है ना, 2 से जाएगा कितना जाएगा? 8 2, 2 से जाएगा 4 1। अब देखो 41 से जाएगा, किसी से कटेगा नहीं। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट में 2 गुणे का 41, यानी कि जो आया है उसको अंदर चिपका दो। कोई दिक्कत? जो पेयर बनेगा यानी कि जोड़ा बनेगा उसको बाहर फेंक दो, जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर ही छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा? 2 बाहर निकल जाए। एगो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एक निकालते हैं, इन्हीं की 2 को जोड़ा बने तो 2 को निकलेगा नहीं, एक जोड़ा का एक होता है। एक कहते हो ना कि जाके एक सूझ दो। कौन चीज? सूझ। एक ही जोड़ी देता है ना, एक जोड़ी में क्या होता है? 2 को सूझ जाता है। को 2 को। ठीक है, 2 बाहर निकल जाएगा, जो अंदर है 41 अंदर लिख दे 41।
मीटर, यानी कि 2 अंडर रूट में 41 मीटर का हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूरा पूरा निकल जाता है तो पूरा पूरा निकाल दो, अगर पूरा पूरा नहीं निकल पाता है तो जो निकलता है उसके बाहर, जो नहीं निकलता है उसके अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में? सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन करो यहाँ पर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग का, चलो इसमें आज की क्लास में सिर्फ 10 क्वेश्चन करा जाएगा, ठीक। फिर अगली क्लास में अगली टाइप पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये पहला टाइप है इसलिए तुम लोग को आसान दिख रहा है, ठीक। चलो लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक। एक लिखेंगे यहाँ पर, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, 625 मीटर स्क्वायर है तथा ठीक है लंबाई, तथा लिखेंगे उसकी लंबाई, तथा उसकी लंबाई, ठीक है 10 मीटर है तो 10 मीटर है तो क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? चौड़ाई ज्ञात करेंगे, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या निकालना है? एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया? 625 मीटर स्क्वायर तथ है, ठीक है, तथा उसका लस, उसका लिख लेना, उसकी लिखा गया, तथा उसका लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई क्या ज्ञात करना है? इसका क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि लंबाई हमारा गिवन है और चौड़ाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? चलो हाँ करो, हो गया, बहुत सिंपल है। अभी क्या दिया था यहाँ पर लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दो। लिखेंगे आयत का लिखेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणे बी। देखो जो चीज देता है ना, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल के फार्मूला से कंपेयर करेंगे। अगर विकर्ण देगा तो विकर्ण के फार्मूला से कंपेयर करेंगे, अगर परिमाप देगा तो परिमाप के फार्मूला से क्या करेंगे? कंपेयर, तुलना कराया जाता है। कौन चीज? तुलना। अब यहाँ पर कौन चीज दिया? क्षेत्रफल दिया था ना, किससे फार्मूला कौन वाला लगाएंगे? क्षेत्रफल वाला। जब यहाँ पर आयत लिखा होता, अरे आयत करें, परिमाप लिखा होता तो किससे कंपेयर करते हैं? परिमाप के फार्मूला से। अगर विकर्ण लिखा होता तो विकर्ण के फार्मूला से क्या करते हैं? कंपेयर करते। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 625, तो जो दिया उधर लिख दो, इधर है दिया ना आयत का क्षेत्रफल, तो इधर है ना आयत का क्षेत्रफल है, बराबर का लिख देंगे एल बराबर कितना दिया? लंबाई 10 मीटर, कितना दिया है? 10 मीटर। बी तो दिया नहीं, बी तो हमें क्या करना है? निकालना, यानी कि चौड़ाई हमें क्या करना है? निकालना। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान देना, बी इधर रहने देंगे, बी हमें याद करना, इसको 10 को इधर लेते आएंगे, ठीक है। तो 625 मीटर स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा? 10 मीटर। कोई दिक्कत? और यहाँ से इसको भाग कर देंगे, क्या करें? देखो इधर गुणा थे, इधर आएगा तो कौन सा होगा? भाग। क्या होगा? भाग। मीटर से एगो मीटर गया, क्या होगा बच्चा? एगो मीटर बच्चा। अब देखो 10 के इसमें भाग करो तो कितना आ जाएगा? 6 2.5, 6 2.5 बराबर क्या लिखेंगे? बी, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर 62.5 मीटर, यानी कि चौड़ाई हमारा कितना आ जाएगा? 62.5 मीटर। कोई दिक्कत? अगर लंबाई पूछता है या चौड़ाई पूछता है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल हमारा गिवन था, लंबाई गिवन था, तो हम चौड़ाई क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन लिखता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो चलिए ठीक है, चलिए यहाँ से लिखेंगे पांचवा क्वेश्चन। लिखेंगे एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यहाँ से लिखेंगे, लिखिए एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1000 मीटर है तथा उसका चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी प्रोसेस से होगा। इसमें हमें देखिए, इसमें चौड़ाई की बेन है और लंबाई क्या करना है? याद करना है। अगले वाले में क्या था हमारा? लंबाई दिया हुआ था और चौड़ाई ज्ञात करना, तो सेम यही प्रोसेस होगा।
खत्म कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, इसका उधर मिलवाते हैं, आपका सही है कि गलत है। खत्म करो, खत्म करो। चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन को हो गया होगा। कितना आंसर है आप लोग का? चलिए ठीक है, मिलवा देते, एक बार मिला लीजिए। एक आयतकार खेत का क्षेत्रफल दिया है ना, क्या लिखेंगे? आयतकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणे बी। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखिए कितना दिया था इस बार? 1000 दिया। कितना दिया है? 1000 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखना भूल गए। हाँ भूल गए, ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा ध्यान दीजिएगा मीटर स्क्वायर में होता है। पहले ही बार बार बोलते हैं कि एरिया किस में होगा? हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लंबाई नहीं दिया, लंबाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात। कौन सी निकालेंगे? चौड़ाई। क्या ज्ञात करेंगे? सॉरी, चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया है? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। ज्ञात क्या करना है हमें? लंबाई। क्या ज्ञात करना है? लंबाई। कुछ नहीं करेंगे, जो ज्ञात करना है इधर रह देते हैं, जो नहीं ज्ञात करना है उसको नीचे लेते आओ, क्योंकि गुणा होता है तो इधर जाता है, क्या होता है? भाग। इस इक्वल के जब इधर कोई जाता है टर्म में, गुणा में होता है तो भाग जाता है, अब भाग में होता है तो क्या होता है? गुणा। और जोड़ होता है तो घटाना, घटाना होता है तो जोड़। इस उधर करोगे तो ठीक है। अब इधर आएगा, इधर 1000 मीटर स्क्वायर बटा में कुछ लिखेंगे 20 मीटर। क्या लिखेंगे? 20 मीटर। मीटर से मीटर एगो कैंसिल। अब देखो 20 से 0 से एगो 0, और 2 से उड़ाओगे तो कितना बचेगा? 100 को 50, यानी कि 50 मीटर आएगा। यल बराबर कितना आ गया? 50 मीटर। लिखेंगे यल बराबर 50 मीटर, यानी कि लंबाई कितना आ गया? 50 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक आएगा समझ में? तो सिंपल देगा तुम्हें। अगर आयतकार कमरे का अगर लंबाई ज्ञात करना हो निकाल सकते हैं, चौड़ाई ज्ञात करना वो भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं, और विकर्ण भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना सीख गए। चलिए अब आगे समझते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 डालेंगे। ठीक है, ये सब टाइप नंबर फर्स्ट है, तुम लोग का इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, एक आयतकार क्षेत्र का परिमाप लिखेंगे। यहाँ पर कौन सी लिखेंगे? परिमाप, यानी कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है सारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लिखेंगे एक आयतकार क्षेत्र का परिमाप बराबर 400 मीटर। कितना लिखेंगे? 400 मीटर। एक आयतकार क्षेत्र का परिमाप 400 मीटर है, तथा उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? सॉरी, तथा उसका चौड़ाई कितना दिया है? 20 मीटर। तो उसकी क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जल्दी। इसी में ज्ञात कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को बदलने से कोई फायदा नहीं है, नंबर से ही हमें मतलब है। ठीक है, चलिए ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या दिया हम लोग का? हमें क्या दिया? परिमाप दिया। कौन सी दिया है? परिमाप। तो परिमाप के फॉर्मूले से क्या करेंगे? कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल से पहले आपको बताएं। खत्म कीजिए इसमें। एक मिनट के अंदर खत्म करो जल्दी इसको। हो गया? चलो मिला 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 मिला। चलो क्या दिया? परिमाप दिया ना, तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस क्या होता है? बी। एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। जब देखिए परिमाप दिया हो, क्या दिया हो? परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला लिख के कंपेयर करोगे। जब क्षेत्रफल यहाँ देगा तो क्षेत्रफल पर कंपेयर करोगे, और विकर्ण देगा तो विकर्ण पर कंपेयर करेंगे। हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर, चलिए आयत का परिमाप कितना दिया है? 400 मीटर। जिधर दिया उधर ही लिखेंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट में डाल लेंगे। कौन सी दिया? चौड़ाई दिया है ना, एल तो नहीं दिया तो एल रहने देते हैं, खाली देंगे 20 मीटर। क्या लिख देंगे? 20 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखिए 400 तो 400 मीटर। अब इसका इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इधर देखो, इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 2l। और इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा? 40m। 40
यम। हाई देखो, अब इधर लिया के क्या करो, जोड़ है ना, तो इधर लिया के क्या करो, घटा दो। तो 400 में से कितना घटाएंगे, 40 यम, यानी कि 40 मीटर। तो कितना बचेगा, 2 यल, यानी कि 2 यल। ठीक है, तो यहाँ से घटाओ, कितना बचेगा हम लोग को, 360 मीटर। कितना बचेगा, 360 बराबर 2 यल। तो 2 से इसको काट दो, 2 से इसको क्या करो, काट दो, क्योंकि गुणा इधर आएगा तो कौन सी होगा, भाग। तो 2 कम 2 और 2 के 16 0, यानी कि यल बराबर कितना आ गया, 180 मीटर। यानी कि कौन सी लंबाई है ना, लंबाई बराबर 180 मीटर। कोई दिक्कत। इस तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान देना, जब ब्रैकेट होता है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 2l, और फिर इसका इसमें करोगे तो 40 यम। तो पहले यहाँ पर जोड़ दिया है, कहा दिया है, जोड़। तो पहले लेकर उधर घटाओगे, क्या करेंगे, देखिए जो चीज निकालना रहता है तो इसको इधर रखा जाता है, जो चीज निकालना उधर रहेगा, और जो चीज नहीं निकालना उसको पारा पार इधर भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, इस साइड। तो पहले मैंने 40 सम तो निकाला नहीं है, 40 सम फालतू का चीज है, इधर मैंने भेज दिया, आके क्या हुआ, घट गया। अब पता है कि 2 भी एक्स्ट्रा है, हमें बस यल निकालना है। क्या निकालना है, यल। तो 2 को भी इधर से भगा दिए, सिर्फ क्या बचा, यल। कुल सबको भगाने के बाद जो यल बचा वही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए, आगे आगे आगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया है, 200 मीटर है। कितना मीटर है, 200 मीटर है। तथा उसका लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर। कितना दिया है, 10 मीटर। तो क्या ज्ञात करना हमें, चौड़ाई ज्ञात करना। खत्म कीजिए इसको भी। एक आयताकार खेत का परिमाप 200 मीटर है तथा उसका लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर है। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इसे खत्म कीजिए आप। यह भी 1 मिनट का समय देते हैं, खत्म करो जल्दी इसको। उसी तरह करेंगे इसमें, देखिए इसमें चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई। और उस वाले क्वेश्चन में हमें लंबाई ज्ञात करना था। सेम वही प्रोसेस है, जो दिया है जहां जहां वैल्यू रख दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, पहले फार्मूला लिखो, फटाक से खत्म करो। सेम वही है, इसमें क्या बदला ही, क्या परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आ गया। तो सिंपल है, देखो मिला लो एक बार। लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे, 200 मीटर। क्या लिखेंगे, अरे सॉरी, इधर था। आयत का परिमाप कहता है 2 यल प्लस का बी, यही फार्मूला होता है ना। पहले फार्मूला लिखो, ठीक है। अब परिमाप दिया कितना, 200 मीटर, 200 मीटर लिख दो। पहले हमेशा कंपलसरी है, पहले फार्मूला लिखो, क्योंकि अभी चीजें सीख रहे हो। क्या कर रहे हो, सीख रहे। तो सीखते समय सब कुछ रूल्स को फॉलो करोगे। ठीक, जब कंपटीटिव एग्जाम के मतलब होगा तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को कराया जाता है, इसमें फार्मूला नहीं कराया जाता, क्योंकि वहां पर कम समय होता है, क्वेश्चन का होता है ज्यादा होता है। ध्यान देना। तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे। यल तो हमें क्या करना है, दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर लिख देंगे। चौड़ाई हमें क्या करना है, ज्ञात, छोड़ दो इसको। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको इधर को तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। प्लस है तो प्लस, इसको क्या करेंगे, 2 बी, बुरा होगा ना, 2 बी। तो ये पहले क्या बोले थे, पहले प्लस माइनस वाला भगाते हैं, हमेशा पहले कौन सी भगाते हैं, प्लस माइनस वाला। तो ये प्लस वाला तो इधर भेज दो। कितना हो जाएगा, 200 मीटर में से क्या घट जाएगा हमारा, 20 मीटर बराबर 2 बी। घटा दो 180 मीटर बराबर 2 बी। और 2 से 2 क्या करो, काट। अरे इधर आएगा तो भाग होगा ना, बुरा में। तो कितना बचेगा, 90। कितना बचेगा, 90 मीटर। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 मीटर। यानी कि चौड़ाई कितना आ जाएगा, 90 मीटर। कोई दिक्कत आज, सिंपल है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। हाँ, यहाँ पर दो, यहाँ पर इस वाले में, इसका देखो, इसका इसमें गुणा करोगे तो 20 यम, और फिर 2 का बी में गुणा नहीं करोगे। जो ब्रैकेट में देखो पारा पर इसमें इसमें गुणा किया जाता है, इतना ध्यान रखना। तो इसका इसमें गुणा किए हो और इसका इसमें गुणा किए हो। ठीक, तो यही कहा गया, 2 बी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो कर लो, कर लो।
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में थोड़ा बच गया है, कल की क्लास में कराएंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। ठीक है।